2.5 साल की बच्ची है ये। उसने क्या सोची है, बोला 2.5 साल के बच्चे के लिए उंगली डाली चेक थोड़ी करूंगा। वो एक डॉक्टर है, उसका काम है चेक करना, बट उसने क्या लैंग्वेज यूज की। मेरी बच्ची को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल गए इसको लेके, तीसा हॉस्पिटल। वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं, दुदरा के, हमारे लोकल ही है, उनकी ड्यूटी थी। हम वहाँ गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और सिचुएशन समझाई, ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है, वॉशरूम एरिया में जलन वगैरह हो रही है। तो उन्होंने रूम से ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। नर्स को बताया ये दवाइयाँ दी जाए। तो वो कॉल पर ही थे डॉक्टर, आवाज आ रही थी उनकी, फोन जो नर्स थी उनके फोन की आवाज थी जो वो ज्यादा थी। तो मैंने बोल दिया बीच में कि डॉक्टर नहीं आएंगे चेक करने। तो नर्स ने बोला सर ये बोल रहे हैं आप नहीं आएंगे चेक करने। तो डॉक्टर बोलता आप ये दवाइयां ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैंने भी आगे से बोल दिया अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयां नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये। उसने क्या सोची है, बोला 2.5 साल के बच्चे के लिए उंगली डाली चेक थोड़ी करूंगा। वो एक डॉक्टर है, उसका काम है चेक करना, बट उसने क्या लैंग्वेज यूज की। इतने बच्चों को शर्म नहीं आई। ऐसे ऐसे डॉक्टर रहते हैं हमारे यहाँ जिनको बात करने की तमीज नहीं है। अगर तुम्हें नींद इतनी प्यारी है ना तो चुना ये प्रोफेशन तुमने, शर्म नहीं आई तुम्हें। ये बोला उस बंदे ने। अब आप लोग मुझे बताइए ऐसे ऐसे डॉक्टर बड़े बड़े हमारी सोसाइटी में क्या किया जाए इनके साथ। ये जो बात है अभी 12 बज गए क्योंकि हमें नीचे जाने में टाइम लग गया। ये पिछली कल की बात है, 13 तारीख की। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ, कॉल रेट और रिकॉर्डिंग्स निकाली जाए उनकी, डॉक्टर की और नर्स की, उन्होंने क्या क्या बोला है उस टाइम, और हमारी भी सीसीटीवी लगे हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ देखा जाए कि वो आए थे या नहीं आए थे। क्यों किसी को नहीं पड़ी अपनी बेइज्जती करवाने की, सीधी सी बात। और ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसे ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ। इनको तमीज नहीं है बात करने की। इतने छोटे बच्चे को बोल रहे कि उंगली डाल के चेक करूंगा। क्या तमीज, बेशरम कहीं के ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं। अगर तुम्हें इतना ही शौक है रूम में बैठने का तो क्यों निकाला नीट का एग्जाम तुमने? तुम्हें जिस चीज की पे मिलती है वो काम किया क्यों नहीं करते तुम लोग? अगर वो भी नहीं करना कम से कम अपनी लैंग्वेज से ढंग की करो कि किसी को हर्ट ना हो। इतने छोटे बच्चे को बोल रहे हैं उंगली डाल के चेक करूंगा। आप लोग मुझे बताएं ऐसे घटिया लोगों के साथ क्या किया जाए। ये जो तीसा सिविल हॉस्पिटल में एक हमारी बहन उसकी बेटी के साथ जिस तरह का अभद्र व्यवहार, ये डॉक्टर कुलभूषण करके हैं, हमारे यहाँ लोकल ही लड़का है, इसका ये वाकया सामने अभी आया था सुबह। मैं खुद जो है वो हॉस्पिटल गया था। जो ऑफिशिएटिंग बीएमओ है डॉक्टर पुरी, उनके ऑफिस में बैठ करके हमने इस लड़के को भी बुलाया था। अभी जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, इसका लगातार जो है वो जो व्यवहार जो है जनता के प्रति ठीक नहीं रहा है। ऐसी कई कंप्लेंटें डॉक्टर साहब के पास भी हैं और मैंने कहा है और सरकार से भी मांग की है कि इसके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई हो। और बीएमओ तीसा को मैंने स्पेशल कहा है कि आप जो है वो संज्ञान लें इसके खिलाफ और जो वो जिस तरह से जिस भाषा का उपयोग किया उसने, उस सार्वजनिक तरीके से माफी मांगे। और अब वो उस परिवार पे, उस बेटी पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से लेते हैं, लेकिन हम उस बेटी के साथ हैं। और इस तरह का अनैतिक और अमर्यादित भाषा का उपयोग और इस तरह की टिप्पणियां करना एक डॉक्टर को वैसे भी शोभा देता नहीं है। ये नसीहत हमने दी भी है और हमारी मांग है कि उचित कार्रवाई जो है वो इस डॉक्टर के अगेंस्ट करी।